व जुमला अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मजलिस, आइए हम और आप कुछ कहने सुनने से पहले अपने आका व मौला सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बरादरान इस्लाम, सभी लोग जानते हैं कि ये माह मुबारक इस्लामी साल का 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म है। इसके बाद रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर बरकतों के साथ जल्द ही हमारे दरमियान मौजूद होगा। अल्लाह तबारका व तआला हमें इस माह मुबारक की बरकतों से फैज़याब फ़रमाए और अपने फ़ज़ल व करम से सेहत व आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक की बहारें भी अता फ़रमाए। ये जिस महीने में हम और आप मौजूद हैं, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान। ए अल्लाह, हमारे लिए माह रजब और माह शाबान में बरकतें नाजिल फरमा। रजब जो इससे पहले गुज़रा और शाबान जो अब मौजूद है। तो इन दो महीनों के लिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी दुआ फरमाई बरकत की। किस चीज़ की? बरकत की दुआ। और बरकत हर चीज़ में, आमाल में बरकत, रोज़ी में बरकत, उम्र में बरकत। बरकत नाम है उस चीज़ का कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का ज़हूर हो। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी तौर पर इस माह मुबारक में अल्लाह से बरकतों की दुआ फरमाई। तो जिस माह में, जिस महीने में हुजूर ने अपने रब से खुसूसी तौर पर बरकतों की दुआ की, बरकतों की तलब और बरकतों की गुजारिश की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस महीने की बरकतों का आलम क्या होगा। क्योंकि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई दुआ अल्लाह की बारगाह से कभी रद्द नहीं होती। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, इनायत का सेहरा इजाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई दुआ बारगाह मौला में करते हैं तो लम्हाए नबुव्वत से निकलने की देरी होती है और बारगाह मौला में वो कबूल हो जाती है, सीधे इजाबत के दर्जे को पहुँचती है। तो हमारे नबी ने दुआ की कि अल्लाह हमारे लिए रजब को बाइसे बरकत फरमा,
हमारे लिए शाबान में बरकतें नाजिल फरमा, तो यकीनन बरकतें आई हैं, आती हैं और इंशाअल्लाह आती रहेंगी। जब जब शाबान आएगा तो ये अपने साथ बरकतों का ख़जाना लेकर आएगा, ये अपने साथ बरकतों का बहुत बड़ा ख़जाना और ख़जीना लेकर के आएगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन बरकतों को हम अपनी झोलियाँ फैलाकर हासिल कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ख़जाना तो मौजूद होता है मगर ख़जाना लेने वाले ख़जाने की या तो अहमियत से अनजान होते हैं या ख़जाना लेने के वक्त वहाँ मौजूद नहीं होते। इसी को किसी शायर ने कहा है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। रब की रहमतें और रब की बरकतें तो मुंतज़िर हैं कि कोई आए और उसकी झोली को भर दिया जाए, कोई आए और उसकी खाली झोली को मुकम्मल, उसकी सारी आरजुओं को, उसकी सारी तमन्नाओं को, उसकी सारी उमंगों को मुकम्मल कर दिया जाए। मगर कोई आए तो सही। अल्लाह की रहमत तो रास्ता दिखलाने के लिए तैयार है, मगर कोई रास्ते पर चलने वाला तो हो। अल्लाह की रहमत तो अताओ बख्शिश का दरिया बहाने तैयार है, कोई दामन फैलाने वाला तो हो। इसलिए अल्लाह तबारका व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इस माह की बरकतों के लिए दुआ की। अल्लाह ने इसको ऐसा बरकतों वाला महीना बनाया, ऐसा बरकतों वाला महीना बनाया कि इस रात, इस माह मुबारक में एक ऐसी रात ही रख दी जो हज़ार साल की इबादतों पर ये रात और उसकी फजीलत भारी है। चूँकि बरकतों वाला महीना है। अब बरकतों का मतलब तो सुकून होता है ना। आम जबान में समझे बरकत का मतलब क्या है, सुकून। आज लोग कहते हैं कि हजरत औलादे खूब हैं, अच्छी सेहतमंद हट्टी कट्टी औलादे हैं, जवान बच्चे हैं, मगर घर में सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? कि औलाद की जो तरबियत है, औलाद का जो मिजाज है, औलाद की जो सोच और फिक्र है, उस फिक्र में बरकतें नहीं है। वो वालिदैन का अदब नहीं जानते, वो बाप का एहतराम और माँ की ताज़ीम नहीं जानते, वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत और उल्फत का नज़रिया नहीं जानते। इसलिए औलाद है मगर सुकून नहीं है। लोगों के पास दौलत के अंबार हैं मगर रातों को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर बेचारे रात गुजारते हैं। दौलत है मगर दौलत में सुकून नहीं है। एक तरफ वो आदमी कि जिसकी बेटी कम है या बिल्कुल नहीं, मगर उसके आमाल में बरकत है, उसकी नीयत में, उसके कामों में खैर है, उसे कोई परेशानी नहीं, चैन सुकून की ज़िंदगी बसर करता है। दौलत अगरचे कम है मगर जितनी है उतने में उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। ये किस चीज़ से पूरी होती हैं? ये बरकत से पूरी होती है। तो अल्लाह ने इसको बाइस से बरकत फरमाया और वो तो पूरे ही महीने में बरकत है, मगर खुसूसी तौर पर एक रात ऐसी रख दी गई और ये हुक्म दिया गया कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। उसी को अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अमरिन हकीम। इसी रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। हदीस पाक में आता है, इसी रात में जितने भी पैदा होने वाले इंसान होते हैं उनका नाम फरिश्तों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है बहुक्म रब्बी। जिन लोगों को इस दुनिया से जाना होता है उनके नाम फरिश्तों के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं। किसको कितनी रोज़ी मिलनी है, किसको ज़िंदगी में क्या चीज़ पेश आनी है, वो सारी चीज़ें इसी रात में अल्लाह की जानिब से फ़रिश्तों को लिखा कर दी जाती हैं, फ़रिश्तों को पेश कर दी जाती हैं और उसी के मुताबिक फ़रिश्ते पूरे साल के कामों को
अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। इसीलिए इस रात को खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक हुक्म दिया और फरमाया, क़ूमू लैलहा व सूमू यौमहा, कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करो, इबादत करो, जागो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क़याम करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तस्बीह पढ़ो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तिलावत कुरान करो। वसूमू यौमहा, और जब 15वीं शाबान का दिन आए तो अल्लाह के लिए रोज़ा रखो। 15वीं शाबान की रात आए तो क़याम करो, जागो रात भर। जागने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बाइक में टंकी फुल कराई, 5-7 दोस्तों को लिया और निकल पड़े आप फर्राटे भरने के लिए, और आप बाइक के मुकाबले कर रहे हैं, स्टंटबाजियां कर रहे हैं, और क्या रहे हैं, शब बेदारी कर रहे हैं, जाग रहे हैं। हम तो हजरत ने तो फरमाया था कि इस रात में जागो। आप याद रखें, किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, हो अगर नीयत बुरी अच्छे अमल बेकार हैं, हो अगर नीयत बुरी अच्छे अमल बेकार हैं। जागता है चोर भी मिसले निगहबा रात भर, चोर भी रात को जागता है और चौकीदार भी जागता है, मगर दोनों के जागने में फ़र्क है। एक जागता है लोगों के माल की हिफाजत हो, और एक जागता है इसलिए ताकि लोगों के माल को लूट लिया जाए। तो शब बेदारी का मतलब और क़याम बिल्लैल का मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जागा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को नाराज़ करने के लिए जागा जाए। अब पूरी रात जागे, आपने 4-5 घंटे बाइक की स्टंटबाजियाँ की, होटलों पर चाय पी, होटलों पर जाकर आपने खाने खाए, पूरी रात आपने धमा चौकड़ी मचाई, थोड़ी बहुत देर कहीं बैठ गए, 1 घंटा, आधा घंटा, 20-30 मिनट, और कहने कि नहीं भी माशाल्लाह पूरी रात जाकर हमने इबादत की। इससे तो अच्छा था वो शुरू के 10 मिनट आप इबादत करते और सो जाते। कम से कम पूरी रात अल्लाह की नाराज़गी में तो ना गुजरती। आपने ख़ुद भी रब को नाराज़ किया। कितने लोगों की इबादतें आपकी वजह से ज़ाये हुई, कितने लोगों को आपकी वजह से बेसुकूनी और परेशानी का सामना करना पड़ा, और गैरों को इस्लाम पर एतराज़ करने का मौका दिया आपने। आप जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में शब बारात के मौके पर बाज़ाब्ता हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन ये एडवाइज़री जारी करते हैं कि भाई इस रात में स्टंटबाजियाँ ना की जाएँ, आतिशबाजियाँ ना की जाएँ, रास्तों को ब्लॉक ना किया जाए। ये होती है एडवाइज़री जारी। DM SP हर एक के लेवल पर ये एडवाइज़री जारी होती है। ये आपकी इबादत की रात थी। कितने अफसोस की बात है कि जिस रात में गैरों को ये सबक लेना था कि एक रात ऐसी आती है जिस दिन मुसलमान अपने रब की रज़ा और अपने रब की इताअत में इतना मशगूल होता है कि पता ही नहीं लगता कि मुसलमान कहाँ चले गए। मुसलमान को ये तो मस्जिदों में होना चाहिए था या अपने घरों में होना चाहिए था। कोई कहीं इबादत में मसरूफ़ है, कोई कहीं मसरूफ़ है, सड़कें खाली, रास्ते सुनसान सन्नाटे होते, मुसलमान अपने रब को राज़ी करने में लगे होते। ये नज़ारा होना चाहिए था। इबादत की रात थी, मगर नज़ारा ये हो गया कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि भाई साहब इस रात में भाई स्टंटबाजियाँ मत करो, इस रात में धमा चौकड़ियाँ मत मचाओ, दूसरे शहरियों की नींदें खराब ना करो। मौका था लोगों पर इस्लाम की अच्छाई जाहिर करने का। हमने अपने अमल से खुद को भी बदनाम किया और अपने दीन पर भी सवालिया निशान लगवाए। आप जानते हैं लोग किसको, आपको या मुझको किस चीज से जानते हैं? हमारी जबान से। आप जैसे ही मुंह खोलेंगे तब पता लगेगा कि आप कितने अच्छे और कितने कल्चर्ड सिविलाइज्ड आदमी हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हैं? आपकी उम्र 50 साल की है और आपने बाल कटवा रखे हैं 15 साल के लड़के जैसे, कोई क्या असर लेगा?
आप 60 साल के हैं और कपड़े पहन रहे हैं नीले पीले फटे हुए, जो 18-20 साल के लड़के पहने फिरते हैं। कोई आपके बारे में क्या तासुर लेगा? तो किसी इंसान की पहचान, उसका इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ उसकी ज़बान कराती है, उसका लिबास कराता है, उसका बिहेवियर, उसकी आदतें कराती हैं। अरबी की एक कहावत है, अन्नासु बिल लिबास, लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, लोग अपनी ज़बान से पहचाने जाते हैं, लोग अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। आज अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोग ये कहेंगे यार मुसलमान अच्छे होते हैं, इनका दीन अच्छा है। आप गलत काम करेंगे, लोग कहेंगे यार इनका दीन बड़ा ख़राब है। ये कहते हैं कि 15 शाबान को हमारी इबादत की रात है और ये पूरी रात स्टंटबाजियाँ करते हैं। अल्लाह की बना भाई, कैसा दीन है भाई, स्टंटबाजियाँ कराता है इनसे। अब वो ये थोड़ी जानते हैं कि इनकी किताबों में ये नहीं लिखा है, वो तो आपको देख के दीन समझ रहे हैं। दीन वालों को देखकर दीन को समझा जाता है। ऐसा ही है ना, हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को देखते हैं, जो काम वो करते हैं हम कहते हैं नहीं यार बताओ ऐसा भी कहीं होता है। क्यों? हमने उन्हीं को देखा, उनकी किताब में हम में से कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो हम उनकी मान्यताओं को जानते हैं, मगर जैसा उन्हें करते देखते हैं, जैसा उन्हें बोलते देखते हैं, हम वैसे ही उनके बारे में कमेंट और तबसरा करते हैं। तो जब हम वही काम करेंगे, हम वैसा ही बोलेंगे, हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण, हमारी आदतों अतवार ऐसी ही होगी, तो वो भी तो हमारे दीन के बारे में वही सोचेंगे जो हम सोचते हैं। इसलिए ये माह मुबारक जो बरकतों का महीना है, ये माह मुबारक जो रहमतों का महीना है, जो अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत कराने का महीना है, जो अल्लाह से रोज़ियों में खैर और बरकत तलब करने का महीना है, जो खुदा से अपनी उम्र में और अपने कामों में बरकतें हासिल करने का महीना है। इस महीने को हम ऐसा बनाएं कि ये महीना भी हमारे लिए बाइस बरकत हो और उन्हीं बरकतों के साथ हम अपने मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक से जाके मिल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और आपकी आदतें करीमा थी, आपका मिजाज मुबारक था। आप फरमाते हैं अय्यसूमु शाबान, कि आप रोज़ों का तसलसल मुतवातिर इतने रोज़े रखते शाबान में, व यसिलु बिरमज़ान, के रोज़ों का तसलसल शाबान से जारी रहे, शाबान से रोज़ों रखने का सिलसिला शुरू हो, व यसिलु बिरमज़ान, और रोज़े रखते रखते ही रमज़ान से मिल जाए। ये हमारे नबी का तर्ज़ अमल था कि आप ऐसे रोज़े रखते शाबान में ज़्यादा से ज़्यादा। और बकसरत रिवायात हैं, अहादीस हैं कि हुजूर शाबान से ज़्यादा, रमज़ान के बाद शाबान से ज़्यादा रोज़े किसी महीने में नहीं रखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखते। पूछा गया या रसूल अल्लाह, इतने रोज़े, इतनी इबादतें इस माह में आप क्यों करते हैं? वैसे तो आप साल के 12 महीने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो हुजूर का तो हर अमल इबादत है। हुजूर तो अगर सो भी रहे हैं तो इबादत है, हुजूर का तो हर अमल इबादत है। क्यों? वन्नज्मी इज़ा हवा मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। हुजूर तो जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब हुक्म रब्बी ही के तहत होता है। तो हुजूर का तो हर अमल इबादत है, मगर ज़ाहिरी तौर पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो इबादत दिखते हैं। नमाज पढ़ना ज़ाहिरी तौर पर सब समझ जाएंगे जी इबादत का काम है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना इबादत का काम है, रमज़ान के बाद भी या रमज़ान से पहले भी रोज़े रखना इबादत है। कुरान पाक पढ़ना इबादत है। सदका व खैरात करना, तो कुछ ज़ाहिरी काम होते हैं जिन्हें आम आदमी भी समझ जाता है कि ये इबादत है। तो हुजूर तो हर लम्हा इबादत में मशगूल हैं, मगर जब रमज़ान से पहले शाबान आता तो हुजूर की इबादत का सिलसिला दूसरे महीनों के मुकाबले बढ़ जाता था। पूछा जाता था या रसूल अल्लाह, अचानक इस महीने में आपकी इबादतों में इजाफा हो जाता है, आपका अमल पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसी माह मुबारक में लोगों की अजल लिखी जाती है कि कौन जिएगा, कौन अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करके जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब मोहम्मद अरबी की अजल लिखी जाए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हूँ। ये कौन फरमा रहे हैं?
जिनके सदक़े जन्नत बनी, जिनके लिए पूरी कायनात बनी। वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जो जाने कायनात हैं वो कह रहे हैं कि मेरी अजल लिखी जाए तो मैं किसी न किसी इबादत में हूँ, इसलिए मैं इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करता हूँ। हाय अफसोस जिस उम्मत का नबी इस महीने को इसलिए अहमियत देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त गुजारे, ताकि अल्लाह के हुजूर ये चीज़, ये शरफ हासिल हो। उस नबी की उम्मत इस महीने में ऐसी गफलतें करे और उस खुसूसी रात में गफलतें करे, ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे दोस्तों, याद रखो आज के जो हालात हैं, आज मुल्क और सूबे की जो सिचुएशन और जो कंडीशन है, आप लोग कहते हैं ना कि चिंतन करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप भी गौर व फिक्र करो, और आप अपनी गौर व फिक्र करने के लिए किसी पार्टी, किसी मेमोरेंडम या किसी और चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ताल्लुक उस रब से जोड़कर गौर व फिक्र करो कि उस रब ने आप पर क्या जिम्मेदारियां नाफिज की हैं और आप उन्हें कितना पूरा कर रहे हैं। अभी इलेक्शन निपटा, रिजल्ट आ गया, अब सारी सियासी पार्टियां गौर करेंगी कि इस एक महीने के इलेक्शन पीरियड में हमारी ताकत क्या थी, कमजोरी क्या थी, क्यों जीते और क्यों हारे, गौर करेंगे ना। ये दुनिया की पार्टियां दुनियावी ताकत में कहां कमजोरी हुई, कहां ताकत रह गई, कहां कमी रह गई, इस पे गौर करेंगी। हम अपने रब के बंदे, अपने नबी के मानने वाले कब इस पर गौर करेंगे कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां नाफिज की, अल्लाह ने हमें क्या फर्ज सौंपा, और क्या हमने उन फराइज को, उन जिम्मेदारियों को अदा भी किया कि नहीं किया, कब गौर करेंगे। याद रखें, बंदे मोमिन की इज्जत किसी पार्टी के कामयाब होने में, किसी दुनियावी इक़्तिदार के हासिल होने में नहीं है। एक मोमिन की इज्जत अल्लाह और रसूल को राज़ी करने में है। अल्लाह और रसूल राज़ी है तो मोमिन की दुनिया भी अच्छी है और मोमिन की आखिरत भी अच्छी है। तो अपने अमाल को सुधारें। आप खुद से सोचें, आप दिन में 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं या वक्त मिलने की वजह से अदा करते हैं? खुद सोचिए। दिल सबसे बड़ा जज है इंसान का। अपने दिल से फैसला कीजिए कि आप 5 वक्ता नमाज जो आप पर आपके रब ने फ़र्ज की है, आप वो फ़र्ज समझकर अदा करते हैं कि नहीं, फ़र्ज है भाई अदा करनी है, या ये सोच के अदा करते हैं टाइम नहीं यार चलो कल पढ़ लेंगे। कुछ लोग ऐसा है ना। आप बस एक चीज़ कहूँगा, ज़्यादा नहीं, इसी चीज़ पे गौर कर लें कि आप टाइम मिलने की बुनियाद पे नमाज पढ़ते हैं या टाइम निकाल के नमाज पढ़ते हैं। अगर आप टाइम निकाल के नमाज पढ़ते हैं तो मैं कहूँगा मुबारकबादी है आपको, आप अल्लाह की रज़ा के कामों में लगे हुए हैं। और अगर आप टाइम मिलने की बुनियाद पर नमाज पढ़ने आते हैं तो मैं कहूँगा इस माह मुबारक में अपनी रविश को बदलिए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। और जो अल्लाह की रज़ा को छोड़कर अपनी दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा वो कभी न दुनिया में कामयाब होगा और ना आखिरत में कामयाब होगा। मौलाए कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अपनी रज़ा के कामों में मशगूल रखे और हमें अच्छे और